हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, सभी स्टूडेंट को पता है हमारा राजस्थानी कला संस्कृति चल रही है और राजस्थान कला संस्कृति के हमारे आज टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान का लोक नृत्य में हमने जो क्षत्रिय और अपने व्यवसाय नृत्य पढ़ चुके थे। अब जो राज्य जाति यानी राज्य जाति विशेष नृत्य है वो पढ़ने वाले हैं। राज्य विशेष नृत्य की बात करी जाए तो कालबेलिया जाति के नृत्य यानी कालबेलिया जाति के दोस्तों यानी जातियों से संबंधित अलग अलग आपके नृत्य हैं वो पढ़ेंगे। कालबेलिया जाति के नृत्य की बात करें 2010 में विश्व धरोहर सूची के अंदर दोस्तों कालबेलिया नृत्य को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो जो पुंगी वाद्य यंत्र है इसका प्रमुख हो जाएगा। सर्पों को यानी सांपों को दोस्तों पकड़कर जीवन यापन करने वाली जनजाति कौन सी है? कालबेलिया जनजाति, जो सांपों का पकड़ने का कार्य करती है। एक इंढोनी नृत्य, ये एक युगल नृत्य है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाती है दोस्तों? ये आपके पुंगी और खजरी दोस्तों। और कौन करते हैं इंढोनी नृत्य को? कालबेलिया जाति। औरतों की पोशाक और मुख्य आकर्षक दोस्तों इनकी होती है मोती और मणिक दोस्तों, उस पर लगे होते हैं पोशाक पर मोती और मणिक। और वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी दोस्तों बजाने की वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? कालबेलिया जाति। और यह आपका युगल नृत्य यानी पुरुष और आपके महिलाएं दोनों करने वाले हो जाएंगे। अगला है पणिहारी नृत्य। पणिहारी यह भी आपका युगल नृत्य, कालबेलिया जाति के लोग करते हैं, युगल नृत्य हो जाएगा। पति धर्म पर अटल रहने का संदेश होती है यानी पति धर्म पर रहने का अटल संदेश देने का दोस्तों इसके अंदर रहने का संदेश दिया जाता है। पणिहारी गीत। वाद्य यंत्र की बात करें ढोलक व बांसुरी दोस्तों वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है पणिहारी में। अगला आता है संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य ये भी कालबेलिया जाति से संबंधित हो जाएगा। उसमें दोस्तों बात करी जाए ये भी युगल नृत्य है, पुरुष और आपके महिला दोनों करती है। इसमें भी प्रेम कथा लव स्टोरी का वर्णन पर आधारित दोस्तों मिलती है। अंग संचालन मुख्य आकर्षक दोस्तों, पैरों को किस प्रकार चलाना है, शरीर को किस प्रकार दोस्तों अपने किस प्रकार आगे अपने संचालन करना है शरीर का, वो सारे दोस्तों इसके अंदर प्रमुख महत्व होता है। नृत्यांगना दोस्तों बात करें कंचन सपेरा और कमली व गुलाबो दोस्तों इसकी प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय अपने जो कलाकार है गुलाबो दोस्तों इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, जो संकरिया नृत्य से इनका संबंध हो जाएगा। अगला बांगड़िया नृत्य, ये भी कालबेलिया जनजाति के हो जाएंगे। स्त्री प्रधान नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए बांगड़िया नृत्य युगल है या स्त्री, तो स्त्री या पुरुष दोस्तों नहीं, स्त्री प्रधान केवल स्त्रियां करती है। कब? भीख मांगते समय कला प्रदर्शन करना दोस्तों यह बांगड़िया नृत्य। वाद्य यंत्र चंग और प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो दोस्तों इसकी प्रसिद्ध कलाकार हो जाएगी जो बांगड़िया नृत्य की है। अगले आती है मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य में बात करें क्षेत्रकाल का मेवात। कालबेलिया कितने थे आपके अपने मेव जाति। अब मेव जाति में क्षेत्र मेवात। रणबाजा नृत्य आपका जो नृत्य जो युगल नृत्य करते हैं अपने, एक है रतबाई नृत्य, यह आपका स्त्री प्रधान नृत्य है। आपका सिर पर महिला इंढोणी व मटका रखकर दोस्तों नृत्य करती है रतबाई नृत्य। स्त्री क्या रखेगी? सिर पर इंढोणी और इंढोणी पर दोस्तों नृत्य करती है मटका रखकर, वह रतबाई नृत्य। बंजारा जाति के नृत्य, मेव जाति के एक ही दो ही थे आपके। अब बंजारा जाति के मछली नृत्य दोस्तों, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सी जाति से संबंधित कौन सा नृत्य शामिल है या कौन सा नृत्य शामिल नहीं है। मछली नृत्य बंजारा जाति को हो जाएगी। स्त्री प्रधान नृत्य है, अविवाहित युवतियों के द्वारा दोस्तों ये नृत्य आपका किया जाता है। खुशी से आरंभ लेकिन दुख के साथ समापन होता है दोस्तों। रोने लग जाते हो इस नृत्य को शुरुआत करते हो तो शुरुआत में खुशी होती है और अंत में आपको दुख के साथ दोस्तों पूर्णिमा की चांदनी दोस्तों, जब पूर्णिमा की चांदनी हो तब दोस्तों आपका ये नृत्य किया जाता है। चंद्रमा को भावी पति के रूप में मानकर दोस्तों इस नृत्य को करते हैं। उसके बाद गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति में आता है एक तो चरी नृत्य, जो चरी नृत्य कांका क्षेत्र किशनगढ़ अजमेर वाला क्षेत्र है इसमें आ जाएगा। किशनगढ़ अजमेर का जो नृत्य है वो आपका चरी नृत्य में होता है। गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य यही है। अतिथि सत्कार के लिए दोस्तों इस नृत्य को किया जाता है दोस्तों। अतिथि सत्कार, अतिथियों का सम्मान करने के लिए दोस्तों। और गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य यही हो जाएगा। कैसे? स्त्रियां सिर पर कलश से यानी पीतल की चरी व उसमें आग जलाकर दोस्तों इस नृत्य को करती है। वाद्य यंत्र की बात करें ढोलक और ढोल और बांकिया वाद्य यंत्र बजाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है फलकू भाई
वर्तमान में कौन है? सुनीता रावत, याद रखिएगा। अब चलिए, नृत्य के प्रसिद्ध तो है फल्गुबाई, लेकिन वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों कौन है? सुनीता रावत। दोनों के नाम आ जाए तो दोस्तों वर्तमान में पूछा जाए तो सुनीता रावत, अगर डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए प्रसिद्ध कलाकार कौन से, तो फल्गुबाई। दोनों नाम आ जाए तो भी फल्गुबाई करके आना है, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो सुनीता रावत। झूमर नृत्य, ये भी आपका इस जाति संबंधित है, गुर्जर व अहिर जाति, गुर्जर जाति के एक तो दोस्तों और आपके अहिर जाति के लोग करते हैं। पुरुष का वीर रस प्रधान नृत्य है। आपसे पूछा जाए पुरुष का वीर रस प्रधान नृत्य किस में है, तो झूमर नृत्य में आपका संबंध हो जाएगा। वाद्य यंत्र की बात करें तो झूमरा जो वाद्य यंत्र है इसमें बजाया जाता है, और शत्र कोटा बूंदी वाला शत्र इसमें शामिल है। अगला है नामरी गायन नृत्य दोस्तों, ये देव नारायण जी का यशो गायन दोस्तों इसके अंदर मिलता है। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मंजीरा और एक तारा वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। नामरी गायन नृत्य के अंदर एक तो मंजीरा बजाते हैं और एक तारा। अब मंजीरे में कितने दोस्तों क्या होता है, हमने सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन अब वाद्य यंत्र और पढ़ेंगे तब और बता दूंगा दोस्तों। मंजीरे 13 ताले नृत्य में कितने बांधते? 13 मंजीरे बांधते हैं। चलिए, अब आते हैं दोस्तों आपके गुर्जर के बाद माली समाज के अंदर नृत्य कुछ किए जाते हैं उनका। एक तो होता है चरवा नृत्य, जो क्षेत्र कौन सा? मारवाड़ क्षेत्र में माली जाति के द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। चरवा नृत्य कौन करती है? जो मारवाड़ क्षेत्र में माली जाति के द्वारा। और स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्रियों के द्वारा नृत्य आपका किया जाता है। कब? संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर चरवा दोस्तों जिसे कहते हैं, कांसे के घड़े को क्या कहते हैं? चरवा। वो दीपक रखकर दोस्तों, कांसे का घड़ा होगा उसके अंदर दीपक रख के दोस्तों ये नृत्य करती है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो माली जाति के दोस्तों लोग हैं और जो स्त्री महिला है वो करती है दोस्तों इस नृत्य को चरवा नृत्य। कांसे घड़े को कहते हैं चरवा। अब भाट जाति के नृत्य की बात करें तो बादलिया नृत्य दोस्तों आपके भाट जाति का हो जाएगा। गेरू को खोदकर बेचने के व्यापार को चित्रित दोस्तों इसमें, यानी गेरू को खोदकर बेचने के व्यापार को चित्रित दोस्तों इसके अंदर किया गया है। अब आता है नट जाति के नृत्य, और नट जाति के बात करी जाए कठपुतली नृत्य। हाथों में डोरियों का गुच्छा भरकर कठपुतलियों को नचाना दोस्तों। हाथों के अंदर डोरियां और गुच्छे बनाकर फिर कठपुतलियों क्या करते हैं? नचाने का कार्य, नचाने का कर्तव्य कौन से के अंदर करते हैं? कठपुतली नृत्य में। मोर शारीरिक नृत्य, ये भी नट जाति के लोग करते हैं। शारीरिक कौशल का प्रदर्शन इसके अंदर मिलता है। अब नट जाति के दो ही होंगे, एक तो दोस्तों आपका कठपुतली और एक होता होगा दोस्तों आपका मोर या शारीरिक नृत्य। उसके बाद आता है भांड जाति के नृत्य। अब भांड क्या करते दोस्तों? किसी कला को प्रदर्शन करेंगे, और तो क्या करेंगे दोस्तों? किसी कला हो गई या दोस्तों इनके बारे में प्रदर्शन करने के दोस्तों आपके या आपके भाट जाति के लोग, सॉरी भांड जाति के करते हैं। हरिजन जाति का नृत्य की बात करें तो होता है दोस्तों आपका बोहरा नृत्य। कौन सा? बोहरा नृत्य आपका इसमें आ जाएगा। हरिजन जाति के इसमें बोहरा या बोहरी नृत्य। उसके बाद राजस्थान जनजातियों के नृत्य दोस्तों। अब राजस्थान के अंदर जनजाति उनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो गरासिया जनजाति जो सर्वाधिक कहां पर है? सिरोही में। क्षेत्र कौन सा? गोडवाड़ या भूमट प्रदेश दोस्तों, उस क्षेत्र में सर्वाधिक गरासिया जनजाति निवास करती है। याद रखना, ये जियोग्राफी में भी पढ़ाऊंगा, जनजाति टॉपिक पढ़ाऊंगा तब है अपने जो जनजातियों अलग टॉपिक लगता है अपना, और इसमें भी याद रखिएगा। वालर नृत्य जनजातीय वैसे आर्ट कल्चर का भी टॉपिक है, जियोग्राफी में दोनों जगह दोस्तों इस टॉपिक को देखने का मिलता है, लेकिन हम दोनों जगह रिवीजन जरूर कर लेंगे। वालर नृत्य ग्रासीय जनजाति का कौन सा? वालर नृत्य। ग्रासियों की घूमर दोस्तों, राजस्थान की घूमर, तो ग्रासियों की घूमर कौन सी है? वालर नृत्य। ये युगल नृत्य यानी पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। धीमी गति का प्रसिद्ध युगल नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा हाथों में छाता व तलवार लेकर दोस्तों, पुरुष क्या रखेंगे? हाथों में छाता या तलवार। यह आपका ग्रासिया जो घूमर कहलाता है। उसके बाद ग्रासिया जनजाति का अगला नृत्य है मांडल नृत्य, जो स्त्री प्रधान नृत्य, केवल दोस्तों स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मांडल वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। मौर्य नृत्य विवाह अवसर पर गणपति स्थापना दोस्तों करने पर, और पुरुष प्रधान नृत्य है। मौर्य नृत्य का संबंध दोस्तों विवाह से हो जाएगा। गणपति की पूजा करते तब दोस्तों ये नृत्य करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है। लूर नृत्य, ये महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय लूर नृत्य दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है
कि महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लूर नृत्य। और लूर नृत्यों की केवल स्त्रियों द्वारा ही करते हैं, और घूमर नृत्य का ही रूप दोस्तों लूर नृत्य कहलाता है। अगला आता है आपके ग्रास्य जनजाति से संबंधित कूद नृत्य। ये भी युगल नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र। दोस्तों आपसे पूछा जाए बिना वाद्य यंत्र से कौन सा वाद्य आपका नृत्य किया जा सकता है, तो कूद नृत्य। केवल गीतों व तालियों का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। मस्ती भरा उछल कूद नृत्य दोस्तों ये आपका हो जाएगा, मस्ती बहुत है, उछल कूद करने वाला नृत्य है, और केवल गीतों व तालियों का दोस्तों इसके अंदर प्रयोग करते हैं। ग्रास्य जनजाति का कूद नृत्य हो जाएगा। गौर नृत्य, ये गणगौर के अवसर पर करते हैं। युगल नृत्य पुरुष और महिला दोनों करती है। गौर माता के सवारी के अवसर पर दोस्तों, और मेला की बात करें शिववा सिरोही के अंदर मेला लगता है। उसके बाद आता है जवारा नृत्य। होली दहन से पूर्व सामूहिक नृत्य दोस्तों जो करते हैं वो जवारा नृत्य है। जो गेहूं की बालियों को हाथ में लेकर दोस्तों नृत्य करते हैं, वो आपका जवारा ही नृत्य कहलाता है। उसके बाद आता है गरबा दोस्तों। गरबा ये आपका ग्रासियों का अत्यंत मोहक नृत्य है, और स्त्री प्रधान नृत्य। गरबा कौन करती है, महिलाएं, और ग्रास्य जनजाति का हो जाएगा। और एक ग्रास्य जनजाति का अगला नृत्य आपका रायण नृत्य। ये पुरुष प्रधान नृत्य, केवल पुरुष करते हैं। पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण की जाती है, फिर दोस्तों ये पुरुष करते हैं। अब दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए इनमें से कौन सा ग्रासिया का है, कौन सा भीलों का है, कौन सा अलग जाति का है, जनजाति का है, सारी चीजें दोस्तों याद होनी चाहिए। प्रश्न किसी भी प्रकार पूछा जाए परंतु आपको याद होना चाहिए। 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद होगा, एक बार पढ़ने से कभी ना तो किसी को याद हुआ है और ना होगा। अगला है ग्रासियों के बाद भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य आता है सर्वप्रथम। भील पुरुष द्वारा फाल्गुन मास के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो गैर नृत्य है। अब गैर से समझ जाओ दोस्तों, होली के आसपास नृत्यकार गैरैया कहलाते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें, एक तो ढोल और बांकिया व थाली बजाते दोस्तों इससे इस नृत्य के अंदर। और श्रृंगार व भक्ति रस की प्रधानता इसमें मिलती है। विचित्र वेशभूषा भी देखने को मिलती है। तलवारों की गैर कहां की है, मेनार जो आपका कहां का है, उदयपुर का। वहां की क्या है, तलवारों की गैर आपकी प्रसिद्ध हो जाएगी। आपसे पूछ जाए तलवारों की गैर कहां की है, मेनार उदयपुर की। घूमर जो गैर ये कहां की है दोस्तों, आपके भीलवाड़ा की घूमर गैर आपकी प्रसिद्ध है। एक माह तक गैर नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर दोस्तों आपका चलता है, लगभग 1 माह तक दोस्तों। और ये कौन सा नृत्य हो जाएगा आपका, गैर नृत्य। फटाफट एक बार पढ़ो दोस्तों, खुद पढ़ो एक बार, जल्दी से रिवीजन करो दोस्तों। मैं कह रहा हूं तो आप रिवीजन करना चाहिए। अगर मेरे कहने पर भी रिवीजन नहीं कर रहे हो दोस्तों तो मेरा मान नहीं रहे हो ना, मेरी बात थोड़ी मान रहे हो, गलत बात है ना। चलिए, दिव चक्री नृत्य ये भी भीलों का है। युगल नृत्य पुरुष और प्रधान यानी स्त्री प्रधान और पुरुष प्रधान दोनों है। विवाह अवसर पर दोस्तों ये आपका दिव चक्री नृत्य आपका किया जाता है। अगला है घूमरा नृत्य, स्त्री प्रधान नृत्य है। क्षेत्र की बात करें उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र घूमरा नृत्य के अंदर आता है। हाथ में रुमाल व अन्य कपड़ा लेकर दोस्तों इस नृत्य को करते हैं, घूमरा नृत्य को। गरबा नृत्य से मिलता जुलता दोस्तों ये घूमरा नृत्य हो जाएगा। उसके बाद आता है नेझा नृत्य, भीलों का खेल नृत्य। ये भील व मीणा द्वारा दोस्तों आपका ये किया जाता है। भील व मीणा जो अपने लोग हैं ये मिलकर करते हैं। मेवाड़ का प्रसिद्ध है युगल नृत्य, जो पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। उसके बाद आता है गौरी नृत्य। इसे कहते हैं दोस्तों आपका गौरी, अपने गौरी नृत्य नाम से ही पता लग गया होगा, पार्वती पूजा से संबंधित हो जाएगा। खेत में फसल बोने व काटने के मध्य अपनी पत्नी के साथ दोस्तों जो नृत्य करते हैं वो दोस्तों कौन सा करोगे, गौरी नृत्य। और अगला आता है मुखौटा नृत्य, ये भी भीलों का है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और शिकार करने की कला का प्रदर्शन की बात करें तो इसी के अंदर देखने को मिलता है, और नाटक का रूप ही मुखौटा नृत्य है। रमणी नृत्य ये भी विवाह अवसर पर दोस्तों ध्यान आकर्षण हेतु किया जाता है। वाद्य यंत्र बांसुरी और मादल वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। कौन सा, बांसुरी बजाओगे और मादल। और अगला है पालीनौच नृत्य, ये आपका वागड़ क्षेत्र का भीलों का नृत्य सामूहिक युगल नृत्य है, विवाह अवसर पर आपका किया जाता है। एक बार बोलो दोस्तों, शुरुआत से कौन कौन से भीलों के हमने पढ़ चुके हैं।
भीलों का दोस्तों एक तो पढ़ा था दिवचक्री, एक पढ़ा था गैर नृत्य, एक पढ़ा था गौरी, एक मुखोटा, एक पढ़ा था घूमरा, एक नेजा पढ़ा था, एक रमणी पढ़ा था, एक पाली नोच पढ़ा था। ये हम 8 नृत्य दोस्तों भीलों से संबंधित है वो पढ़ चुके हैं। अब अगले दोस्तों लगभग आपकी 17, 18, 19 दोस्तों इसके हैं आपके भीलों के। गोराई नृत्य सॉरी घोसाई नृत्य, घोसाई नृत्य की बात करें, जोगनिया माता को समर्पित दोस्तों नृत्य है घोसाई नृत्य। भीलों जो भील जनजाति के पुरुष होते हैं उनके द्वारा गोसाई नृत्य आपका किया जाता है। अगला आता है हाथी मना नृत्य। भील पुरुषों द्वारा घुटनों पर बैठकर तलवार लेकर दोस्तों नृत्य करते हैं, वो हाथी मना नृत्य हो जाएगा। साध नृत्य भीलों में आध्यात्मिक व धार्मिक समय पर दोस्तों करते हैं, वो साध नृत्य हो जाएंगे। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य हाथ में हथियार लेकर जो नृत्य करेंगे युद्ध नृत्य। वाद्य यंत्र की बात करें तो मंडल वाद्य यंत्र बजाएंगे। रणघोष फायरे फायरे दोस्तों, फतेह फतेह किसमें दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य के अंदर करते हैं, और फायरे फायरे युद्ध नृत्य में। लाठी नृत्य भीलों में लाठी लेकर विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करने की कला दोस्तों लाठी नृत्य में देखने को मिलती है। ये पुरुष प्रधान दोस्तों नृत्य आपका हो जाएगा दोस्तों, केवल करते हैं पुरुषों के द्वारा। शुकर नृत्य आदिवासियों का लोक देवता दोस्तों शुकर है, वो आपके शुकर नृत्य हो जाएगा। नार नृत्य मंडल भीलवाड़ा मंडलगढ़ भीलवाड़ा का हो जाएगा। अपने मुगल बादशाह शाहजहां की मेवाड़ यात्रा से जुड़ा नृत्य दोस्तों आपका नाहर नृत्य हो जाएगा। एक है राई नृत्य, केवल पुरुष करते हैं, गौरी नाट्य का रूपांतरित रूप ही आपका राई नृत्य होता है। शिकार नृत्य धुरन विद्या कौशल प्रदर्शन और ढोल की तेज आवाज के साथ शिकार नृत्य आपका किया जाता है। ये आपके दोस्तों आपके 17 नृत्य हैं भीलों से संबंधित। एक बार और बोलो दोस्तों, दिवचक्री, गैर नृत्य, लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य, मुखोटा नृत्य, गौरी नृत्य, शुक्र नृत्य, नहर नृत्य, राई नृत्य, शिकार नृत्य, घोसाई नृत्य, हाथीमना नृत्य और साध नृत्य, घूमरा नृत्य, नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, रमणी नृत्य, पालिनोच नृत्य। ये सारे के सारे दोस्तों किस संबंध है, भील जनजाति के। कर्म वाइज मत याद करना, लेकिन नाम याद होना चाहिए। भील जनजाति के पुरुष प्रधान है, युगल नृत्य है या स्त्री प्रधान नृत्य है। उसके बाद आता है आपकी कथोड़ी जनजाति के दोस्तों। कथोड़ी जनजाति कहां पर रहती है, उदयपुर क्षेत्र के अंदर। कौन सा दोस्तों नृत्य इनका, मावलिया नृत्य दोस्तों इनका है। नवरात्रा अवसर पर दोस्तों ये नृत्य करते हैं। देवी देवताओं के गीत गाते हुए दोस्तों इस नृत्य को किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोलक बजाओगे और साथ में बांसुरी वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करोगे। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का। उसके बाद आता है होली। होली के अवसर पर दोस्तों महिलाओं द्वारा दोस्तों किया जाता है होली नृत्य। महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे कंधे पर चढ़कर पिरामिड नुमा दोस्तों आकृति बनाती है, पिरामिड दोस्तों बनाती है, वो आपका होली नृत्य। उसके बाद सहरिया जनजाति के नृत्य, जो सहरिया जनजाति कहां पर है, सर्वाधिक 12 जिले में। जहला नृत्य, युगल नृत्य हो जाएगा। फसल की पकाई के अवसर पर दोस्तों इस नृत्य को करते हैं। फसल जब पक जाती है तब युगल नृत्य या झेला नृत्य सहरिया जनजाति के अंदर किया जाता है। अगला है लहंगी नृत्य, जो पुरुषों के द्वारा दोस्तों किया जाता है। उसके बाद है सांग नृत्य, ये भी युगल नृत्य है। सांग नृत्य आपके सहरिया जनजाति का हो जाएगा। इंद्रपरी नृत्य, ये रागिनी गीत गाया जाता है, विवाह अवसर पर दोस्तों इस नृत्य को करते हैं। उसके बाद आता है अगला शिकारी नृत्य, ये पुरुष शिकार करने का नाटक करते हैं, वो शिकारी नृत्य, ये नृत्य नाटिका है दोस्तों। और बिछावा नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा समूह बनाकर बिछवा नृत्य आपकी करती हैं। उसके बाद कंजर जाति के दोस्तों नृत्य की बात करें तो चक्री नृत्य, जो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर अंचल के अंदर प्रसिद्ध नृत्य है। युवतियों द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कला इसके अंदर नृत्य को करती है, कि कहती है कि मेरे लिए श्रृंगार की वस्तु लेकर आना। वो कौन से के अंदर कहती है, चक्री नृत्य के अंदर। शांति और फुलवा दोस्तों इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे धाकड़ नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। फुंदी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में कजली तीज अवसर पर यह किया जाता है। और उसके बाद मीणा जनजाति के नृत्य, रसिया नृत्य और लांगोरिया नृत्य। और इसी के साथ राजस्थान के लोक नृत्य क्या होता है, समापन। लेकिन दोस्तों आज पढ़ा उतना रिवीजन होना जरूरी है, चाहे क्लास छोटी हो चाहे बड़ी हो। एक बार दोस्तों शुरुआत से नहीं, आज पढ़ा था उसकी शुरुआत से पढ़ते हैं। सबसे पहले जनजाति में पढ़ा था अपने राजस्थान की जनजातियों में गरासिया जनजाति में वालर नृत्य पढ़ा था।
वालर नृत्य, युगल नृत्य आपका पड़ा था, मंडल नृत्य जो स्त्री प्रधान नृत्य है दोस्तों ग्रास्य जनजाति के अंदर, उसके बाद मौर्य नृत्य और लोर नृत्य पड़ा था, और महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय लोर नृत्य आपका गाया जाता है। उसके बाद गौर नृत्य जो युगल नृत्य है, जवारा नृत्य जो आपके होली दहन से पूर्व दोस्तों सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। उसके बाद रायण नृत्य पड़ा था, पुरुष प्रधान नृत्य ग्रास्य जनजाति में, गरबा नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, और एक लूर नृत्य पड़ा था, एक दोस्तों मौर्य नृत्य जो विवाह पर गणपति की स्थापना पर दोस्तों आपका किया जाता है। कूद नृत्य भी युगल नृत्य है। ये तो आपका ग्रास्य जनजाति है। एक बार और बोलो, मौर्य, लूर, कूद, गूर गौर, जवारा, गरबा, रायण, मंदल, वालर, ये सारे के सारे ग्रास्य जनजाति से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद भीलों से, भीलों की तो एक गेर हो जाएगी जो दोस्तों कौन से करते हैं, भील के पुरुषों द्वारा फाल्गुन मास के अंदर किया जाता है। एक है द्विचक्री नृत्य जो युगल नृत्य आपका हो जाएगा, एक साध नृत्य, एक युद्ध नृत्य जो युद्ध पर दोस्तों अपने राज्य सरकार द्वारा इस पर रोक लगा जाती है, युद्ध नृत्य पर दोस्तों याद रखिएगा, रणघोष फायरे फायरे इसमें। लाठी नृत्य, सुकुर नृत्य, शिकार नृत्य, नहर नृत्य, राई नृत्य, नेजा नृत्य, भीलों का खेलों का नृत्य दिखाकर दोस्तों जो भील व मीणा लोग दोस्तों मिलकर करते हैं नेजा नृत्य। गोरी नृत्य जो पार्वती पूजा से संबंधित हो जाएगा। मुखोटा नृत्य की बात करें पुरुष प्रधान नृत्य है, शिकार करने की कला का प्रदर्शन इसमें मिलता है। रमणी नृत्य विवाह को ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। गोसाई नृत्य जोगनिया माता को समर्पित है। हाथी मना जो आपका नृत्य है भील पुरुषों द्वारा घुटनों पर बल बैठ कर दोस्तों नृत्य आपका किया जाता है। और उसके बाद पालीनौच नृत्य जो क्षेत्रकांत से वागड़ का विवाह अवसर पर सामूहिक युगल नृत्य। घूमरा नृत्य स्त्री पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों। उसके बाद कथोड़ी जनजाति में पड़ा था मावलिया नृत्य, और उसके बाद होली नृत्य। उसमें सहरिया जनजाति के बाद झेला, लहंगी, सांग और इंद्रपरी, शिकारी, बिछवा, ये दोस्तों आपके पुरुष के जो आपके सहरिया जनजाति के लोग करते हैं। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहां पर रहती है, 12 में। उसके बाद कंजर जाति के चक्री नृत्य और आपकी दाकड़ नृत्य और फुंदी नृत्य, आपके 3 हो जाएंगे। फुंदी आपका हाड़ौती का, दाकड़ पुरुष प्रधान नृत्य है, चक्री दोस्तों आपके हाड़ौती अंचल प्रसिद्ध है, और दोस्तों अपने प्रियतम को श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए दोस्तों करती है। शांति और पोलवा इसके प्रसिद्ध कलाकार थे ना चक्री नृत्य की। और मीणा जनजाति के नृत्य की बात करें रसिया और लांगुरिया। ये प्रमुख दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य में हमारा समापन होता है। चाहे दोस्तों आज क्लास छोटी है लेकिन एक बार रिविजन हर चीज होनी चाहिए। सिलेबस मुझे करवाना, चिंता मत करिए, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ते चलो। मैं एक प्रश्न देता हूं, आप स्टूडेंट सभी स्टूडेंट आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, खालवेलिया, भील, सहरिया, तेरताली। क्वेश्चन ऑफ द डे है, जल्दी से लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं लिखवा देता हूं एक बार। संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य का संबंध आपको बताना है कौन सी जनजाति से, कालबेलिया, भील, सहरिया, तेरताली। एक लिखो लोक नृत्य अग्नि से संबंधित दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अग्नि से संबंधित है। गरास्य जनजाति, कामड़ जनजाति, जनसनाथी या भील जनजाति, कौन सी संप्रदाय से या जनजाति से संबंधित है। एक लिखो तारा शर्मा किस लोक नृत्य से संबंधित है, तारा शर्मा। इन 3 क्वेश्चनों का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे।